جی बैरिस्टर गौर साहब बताइएगा, आज एक बार फिर से ईद से पहले ये आखिरी दिन है मुलाकात का, आप पहुंचे हैं, क्या मुलाकात आज हो पाएगी, क्या लग रहा है इस हवाले से? नहीं, देखो मुलाकात ही के लिए आए थे, मुलाकात के लिए आगे जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोका है। वो कहते हैं इंतज़ार करो, आपको बताते हैं 3 बजे रमज़ान की वजह से 3 बजे का टाइम है कि आज 27वां रमज़ान है और 27वीं रमज़ान पे दुनिया के हर जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और हर कैदी अपने प्यारों से मिलता है। ऐसे में खान साहब से मुलाकात रोकना इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। एक कैदी को उससे बच्चों से बात न कराना, एक कैदी औरत को उसकी बेटी से मुलाकात न कराना, ये इंतहाई इंसानियत सोच है। और जो लोग इस मुलाकातों के इस नहज पे लेके आए कि कभी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई बात बाहर नहीं आएगी, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि ये एक मुजरिमाना फ़ैल है। अब ये ख़त्म होना चाहिए। कुछ डील हमारे तरफ तो कहा जाता है कि हम में 2-3 सेन वॉइसेस है, मुझे तो लगता है उनकी तरफ शायद एक भी सेन वॉइस नहीं है जिनको इतना तक कहें कि दरवाज़े बंद करने से हालात बेहतर नहीं होंगे, दरवाज़े खोलने से हालात बेहतर होंगे, मुलाकातों होने से ही चैन सुकून आएगा इस मुल्क में। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता मज़ीद इतनी पेचीदगियों का। इसलिए ऐसे वक्त में कोई खुदारा इस मुल्क का सोचो, कौम का सोचो। मुलाकातें आप कराओगे, ये खान का हक़ है, बात होगी तो लब को परख होगा। डॉक्टर आप दे नहीं रहे। आज खान साहब का 3रा रमज़ान है जेल में और 955वां दिन है आज। 5 अगस्त में जेल गए, आज 955वां दिन पूरे हो गए खान साहब के जेल में। और जितनी ये कोशिश कर रहे थे कि आवाम से ये दूर हो जाएगा, सजाएं हो जाएगी, लोग समझेंगे ख़त्म हो गया, अब दूर चले गए, इतना लोगों के दिलों के करीब है। आज सारी रमज़ान को मेरे पास लोगों ने, हरम से लोगों ने मेरे पास भेजे हैं, हरम में बैठ करके लोग दुआएं कर रहे हैं इस बंदे को। मैं तो हैरान हूँ, अल्लाह की शान देखो। वो जेल में बैठा हुआ लेकिन लोगों के दिलों में है, हरम में उनके लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। हरमैन में मेरे पास तस्वीरें आई हैं, किसी के पास है तो मैं दिखाता हूँ, मेरे पास व्हाट्सअप आए, इतने में लोग दुआएं कर रहे हैं। अगर ऐसी हालत है तो इतने लीडर को आप कब तक दूर रखोगे लोगों से? खुदारा ये दरवाज़े खोलो, ये मुलाकातें कराओ, मुलाकातें होगी, खान साहब से बात होगी तो मुल्क बेहतरी आएगी। ये जितने लोग आपको नज़र आएंगे ये लोग नहीं होंगे। देखो मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि ये कोई मुलाकातों की वजह से कोई अलमिया पेश आए। यहाँ खुदा न ख्वास्ता इतने लोग आए हुए होते, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं चाहते किसी सूरत कुछ हो जाए और अल्लाह ताला मुल्क को, हम सब को अपने अमान में रखे, आमीन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह ना करो, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। आप एक बंदे को जेल में रख करके 955 दिन आपने जेल में रखा, ऑलमोस्ट 60 साल की आपने सजाएं दी, रमज़ान के 27 रमज़ान को आप मुलाकात तक नहीं करने दे रहे हैं। क्या बात है, किस चीज़ की इतनी डर है? मैं तो हैरत से कह रहा हूँ। सर ये बताएं, चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद की सरबराही में जो कोर्ट ऑर्डर आया कि उनकी बोर्ड बनना चाहिए और उनका चेकअप होना चाहिए, आप मुतमईन हैं इस फैसले से? नहीं, देखो उस फैसले से मुतमईन बिल्कुल नहीं और है। उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए हम चैलेंज करेंगे उसको, इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ज़रूर करेंगे हम, और उस फैसले से मुतमईन नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ते हैं, हम अदालतों में गए थे, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जिसने हाई कोर्ट भेजा, 22वीं मरतबा हम सुप्रीम हाई कोर्ट गए थे, 22वीं मरतबा पे ऐसा आर्डर आया जो कि हमारी तवक्कुआत से मुताबिक नहीं है। हम ये चाह रहे थे कि खान साहब के पास, खान साहब का राइट है, उनको आप हस्पताल शिफ्ट कर लें और उनके फैमिली मेम्बर उनके साथ हो और उनके ज़ाती मालिज उनके साथ हो। बस एक एग्ज़ाम है, इसमें इतने सिक्रेसी किस चीज़ की? ये कौन सा ऐसा काम है जो आप इतना बड़ा वो लेते हो कि भाई मैंने ये करना ही नहीं है? इतनी सी बात है। और ये एक ही दिन की तो बात है, जजेस ने भी कहा था, लेकिन जब ऑर्डर आया जज साहिबान ने उसमें एंट्री नहीं डाली ये 2-3, इसलिए हम किसी और सेशन में जाते हैं। मैं आज भी आपकी वसातत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, इवन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहूँगा कि आप लोगों की आईनी जिम्मेदारी है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है, इसको निभाएं, आप ऑर्डर करें, इनको इन्वॉल्व करें, इस तशवीश को तो एटलीस्ट आप ख़त्म करें। अच्छा सर ये बताएं कि लतीफ़ खोसर साहब ने कहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे, लेकिन लतीफ़ खोसर साहब कनाडा चले गए हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। देखिए और भी वकील है, वकील कर लेंगे। और उस केस में तो वो वकील थे जो बाहर लाने की बात कर रहे थे, वो खुद मुल्क से बाहर चले गए हैं। सर कोई भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला फाइल करेंगे, फाइल होगी और इस पे एक्शन। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि हालात बिल्कुल देखें दहशतगर्दी की लपेट में है, तो आप नहीं समझते सिर्फ कारकुनों को छोड़ा जाए, सिर्फ जिनके लिस्ट में नाम है, सिर्फ यहाँ पर वही आया, यहाँ पर देखें आप जत्थे के जत्थे आते हैं। सर मैं और हालात कैसे हैं यार? मैंने तभी तो आपको कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी अलमिया की ये मुलाकातें न कराना अलमिया के सबब बने। ये सारे लोग जितने भी आए, ये इन्होंने खान साहब से मिलना नहीं, लेकिन ये खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए आए। 2 मिनट की बात है, ये फैमिली मेम्बर यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जाने दे। अभी तक वो घर जा चुके होते, यहाँ पहले कोई एक बंदा नहीं, क्या पहले लोग आते थे? नहीं आते।
इतनी देखिए रमज़ान में 27वीं रमज़ान को जब आपके लोग फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं वो इधर आते हैं, लेकिन उनके दिलों में खान साहब अपनी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा करीब है। इसलिए देखो ताली एक हाथ से नहीं बचती। जो लोग इसको रोक रहे हैं इस मुलाकातों के, ये मुजरिमाना फ़ैल है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अदालतों के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है, उसको छोड़े। ये तो इंतहाई गैर इंसानी सलूक है, ऐसा अब नहीं करना चाहिए। सर ये बताएं कि सुहेल खान अफरीदी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब गुज़िश्ता रोज़ उनकी मुलाकात हुई, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, वो अफ्तार डिनर था, आपको क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, सर्टन लोगों को बुलाया गया था, उनकी आपस की मीटिंग थी और मैं मेजॉरिटी वो सर में किसी तहरीक के हवाले से मीटिंग थी? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो किसके हवाले से उनकी मीटिंग थी, लेकिन मुझे सर पीटीआई के सर मैं ज़रूर हूँ, उनकी मीटिंग होगी, जो भी मीटिंग करते हैं, अगर कुछ हुआ तो वो करेंगे और अचक जैसा बताएंगे। आपको एतमाद मिलेंगे सर? वो सर सबको इत्मीनान मिलेगा एक तरह सर जमाइमा खान साहब ने अपील की है शहबाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से उनके बेटों की मुलाकात कराई जाए, उन्होंने वीज़ों के लिए दोबारा अप्लाई किया है, तो आप इस अपील की हिमायत करेंगे? मैं कहूँगा वो माँ हैं, वो बच्चे हैं, वो आना चाहते हैं, वालिद से मिलना चाहते हैं, जब चाहें। देखो पाकिस्तानी हैं, उनको वीज़ा भी मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए, आना भी चाहिए, और अगर वो आते हैं तो उनको कोई रास्ते में रुकावट नहीं पैदा करना चाहिए। बच्चे हैं, वो पहले भी आए हैं, बाप से मिले हैं, वो आ जाएंगे, बाप से मिलेंगे और चले जाएंगे। आपने जिस तरह बताया असद कैसर साहब लंदन है, लतीफ़ खोसा साहब कनाडा चले गए हैं, तो क्या आपकी अप्रोच नहीं है कि आप उनके वीज़े लगवाने में कोई हेल्प आउट कर सकें? इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतनी बड़ी पार्टी की आदत है, क्या आप नहीं किरदार अदा कर सकते कि इनके वीज़े लग सकें? अगर हम और फैमिली की किरदार अदा कर सकते होते तो हम ज़रूर करते, लेकिन एक तरीक़े कार है, दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। और हुकूमत देखो मैं अपील ज़रूर करूँगा कि उनको फैसिलिटेट कर। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, ये इस वक्त जो डील की खबरें हैं चल रही हैं और कहा जा रहा है कि कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं, इस हवाले से क्या आप तरदीद या तस्दीक करेंगे? कुछ चल रहा है और ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को ईद के मौके पर अस्पताल भी मुंतकिल किया जा सकता है, इस हवाले से देखिए मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है, न कोई बताया गया है कि जी कोई ईद के मौके पे उसको शिफ्ट किया जाएगा। मुझे लास्ट टाइम ज़रूर बताया गया था, लेकिन जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया था तो उस वक्त मुझे बताया गया कि आप लेके आए थे और प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उससे पहले का मुझे नहीं पता था, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक मेरे इल्म में कोई मुलाकात न हुई है, न कोई डील वगैरह के सिलसिले में कोई बातचीत चल रही है, न हुई है। चेयरमैन साहब मेरा सवाल ये है कि क्या सूबाई जो ओहदेदार हैं वो किसी सियासी सरगर्मी में अगर हिस्सा लेते हैं तो क्या कोई आइनी और कानूनी तौर के ऊपर या इंतजामी तौर के ऊपर उनके ऊपर कोई ज़ाब्ता अखलाक या किसी चीज़ का इतलाक हो सकता है? देखो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर लिया था और उन्होंने सदर और गवर्नर की हद तक तो रखा था कि वो सर्टन नहीं चल सकते। जहाँ तक वज़ीरों का, मशीरों का और वज़ीर आला का ताल्लुक है या MNAs MPA का ताल्लुक है तो वो पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, उनके ऑफिसेस के साथ उनको बिल्कुल इजाज़त है। वो जलसों में भी जा सकते हैं, रैलीज़ में भी जा सकते हैं, वो सारे करते हैं और ये लोग पहले खुद भी करते रहे। अच्छा गौहर साहब ये बताएं कि KPK के जो वज़रा है, मुशीर हैं, आते हैं, दूसरे आते हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके यहाँ पर आते हैं, क्या सियासी जमात को ये ज़ेब देती है? देखो मैं आपको ये बताऊँ, हमारे वज़ीर आला समेत किसी ने भी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। हमने जलसे भी किए हैं तो अपने खर्चे से वो सारा कुछ किया। सरकारी गाड़ियाँ भी कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर आला इज़ एन एक्सेप्शन, जब वो आते हैं सिक्योरिटी रिस्क वगैरह होता है वो अपने उसके साथ ज़रूर आता है और ये सबका राइट है, हर जगह जा सकते हैं, अपनों के लिए भी जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए भी ऐसे ही होते रहे, इस तरह नहीं है। लेकिन आप हमारे मुशीरों वज़ीरों का देख लें, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया।